आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपनी कहानी राजा और जादुई चिड़िया भाग 6 शुरू करेंगे। भाग 6 शुरू करने से पहले मेरी आपसे प्रार्थना है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे तो कमेंट भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, राजा और जादुई चिड़िया भाग 6। जैसा कि पिछले भागों में आपने सुन लिया था, किस प्रकार पिछले जन्म में राजकुमार और राजकुमारी अलग हो गए थे और उनको दूसरा जन्म भी मिल जाता है। ज्योतिष की विनती पर अब वो ज्योतिष यानी छोटी चिड़िया उन दोनों को मिलाने के लिए तरकीब सोचती रहती है, कोशिश करती है कि इन दोनों को जल्द से जल्द मिलवा दूं। जैसा कि हमें पता है कि चिड़िया के पास दिव्य शक्ति है और उसी दिव्य शक्ति से चिड़िया राजा के मन में शिकार पर जाने का इरादा उजागर कर देती है। राजा शिकार पर पड़ता है। इस बार राजा शिकार पर अकेले गया था। उस दिन राजा शिकार में इतना मग्न था, पैरों में मानो गगन था। शिकार करते हुए राजा राज्य की सीमा लांघ जाता है और एक अन्य राज्य के जंगल में निकल पड़ता है। राजा को नहीं पता था कि वह बहुत आगे निकल आया है। जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, उस जंगल में कुछ अजीब से वृक्ष आने लगे जो उसके राज्य में नहीं थे। तब राजा को एहसास हुआ कि वह अपने राज्य की सीमा को छोड़ आया है। राजा रास्ता भटक गया और सुना कि भटका हुआ इंसान कभी सफलता प्राप्त नहीं करता, लेकिन यहाँ ठीक उल्टा है। राजा उसी राजकुमार के राज्य के जंगल में था जिसने राजकुमारी आम्रपाली प्रेम करती थी। राजकुमार बिल्कुल बेखबर था कि वो किस जंगल में है, लेकिन उसे एक बात याद थी कि पिछली बार जब शिकार पर भटके थे तब भी अच्छा हुआ था, तो इस बार कुछ अच्छा ही होगा। वह इस बार बिल्कुल भी हताश नहीं हुआ, बस आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। अचानक वो रुका। उसके सामने कुछ सैनिक खड़े हुए थे। उनको देखकर राजा थोड़ा रुका। सैनिकों ने राजा को शाही लिबास में देखकर पहचान लिया कि ये किसी राज्य के राजा लगते हैं, परंतु फिर उन्हें लगा कोई बहरूपिया भी हो सकता है, तो वो राजा के साथ सख्ती का व्यवहार करते हैं। राजा को घोड़े से उतार देते हैं और पूछते हैं, बताओ कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो। जैसे ही राजा बोलने की कोशिश करता है, उनका दूसरा सवाल खड़ा हो जाता है। राजा उनके सामने कुछ नहीं बोला। ये सोचकर कि चलो भटके हुए जंगल से निकल जाएंगे, वह सैनिकों के साथ चल देता है। राजा सैनिकों को इतना सतर्क देख खुश होता है। सैनिक राजा को महल के उस राज्य के राजा के पास ले जाते हैं। राजा शाही लिबास में खड़े शख्स को देखकर अचरज में पड़ जाता है कि ये कौन है जिसे ये लोग लाए हैं। राजा को कुछ पूछ पाता उससे पहले ही एक बंदी बना राजा अपना गुप्त कोड राजा को बता देता है, तो राजा समझ जाता है कि ये कोई बहरूपिया नहीं, राजा है। राजा गुस्से में सैनिकों से कहते हैं, छोड़ो इनको और माफी मांगो। दूसरा राजा, नहीं नहीं, ये तो एक सैनिक का कर्तव्य था। सभी सैनिक, माफ कीजिए महाराज, हम आपको पहचान नहीं पाए, और वहां से चल देते हैं। दोनों राजा बैठकर बातें करते हैं। उस राज्य का राजा कहता है कि हे राजन, आप हमारे अतिथि हैं, कुछ दिन यहाँ ठहरिए और हमारे राज्य की सैर कीजिए। बहुत आग्रह करने पर राजा मान जाता है। उसके महल में फरमान भिजवा दिया जाता है कि कुछ दिनों के लिए महाराज हमारे राज्य के अतिथि हैं। राजा को राज्य की सैर करने का जिम्मा वहां के राजकुमार अभिभूत का था। राजकुमार राजा को रोज राज्य की अलग अलग जगहों पर ले जाता, उस जगह के बारे में बताता। राजा राजकुमार अभिभूत से प्रसन्न हो गया। उसे अपनी राजकुमारी के लिए एक योग्य वर के रूप में देखने लगा। अब जाने का समय राजा उस राज्य के राजा से राजकुमारी के रिश्ते की बात नहीं कर पाया। जाते जाते राजा ने कहा कि मैं राजकुमार अभिभूत को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। उस राज्य के राजा ने कहा, ठीक है। दोनों ने एक दूसरे का शुक्रिया अदा किया और राजा अपने राज्य के लिए चल देता है। चलते चलते शाम हो जाती है और महल पहुंचते पहुंचते रात। तब तक राजकुमारी आम्रपाली सो जाती है, तो उसे पता ही नहीं चलता कि राजा के साथ महल में कौन आया है। राजकुमारी जब सुबह उठती है तो दासी से पूछती है कि पिताजी आ गए क्या। तो दासी बोलती है, हाँ राजकुमारी आ गए,
और एक सुंदर राजकुमारी साथ लाए हैं। राजकुमार? कौन? राजकुमारी। अब राजकुमारी घबरा जाती है, कहीं पिताजी मेरे रिश्ते के लिए तो नहीं लाए हैं? मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकती, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन उसे क्या पता था कि ये उसके सपनों का ही राजकुमार था। राजकुमारी उठती है और शीघ्र राजा के कक्ष में चली जाती है। राजा राजकुमारी को देखकर खुश होता है और पूछता है, कैसी है मेरी राजकुमारी? राजकुमारी, हम ठीक हैं, परंतु आप इतने दिनों कहाँ गए थे? राजा, फरमान भिजवाया तो था। राजकुमारी हंस देती है और साथ में राजा है। राजा, रुको, देखो हम किसे लाए हैं। राजकुमारी मन ही मन पता नहीं किस छछूंदर को उठाकर ले आए। राजकुमार अभिभूत, यहाँ आइए। जी महाराज। इनसे मिलिए, ये है हमारी पुत्री आम्रपाली। राजकुमार अभिभूत को देखते ही राजकुमारी के मुंह से निकलता है, आप? ये सुनते ही राजा और राजकुमार के दिमाग में हजारों सवाल उठ खड़े हुए। अब तो राजकुमारी फंस गई। राजा ने कहा, आप राजकुमार अभिभूत को कैसे जानती हैं? राजकुमारी, पिताजी, वो इसके आगे की कहानी सुनने के लिए आपको अगले वीडियो को देखना होगा। तो मिलते हैं इसके आगे की कहानी में, तब तक के लिए राधे राधे।